हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। दिस इज अमित कपूर। दोस्तों, आज मैं बड़े इंटरेस्टिंग ट्रांजिट के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ, वो भी हिंदी में, क्योंकि मेरे बहुत सारे व्यूवर्स, मेरे बहुत सारे दोस्त से चाहते हैं कि मैं इस ट्रांजिट के बारे में हिंदी में वीडियो बनाऊँ। ऑलरेडी मैंने वीडियो अपलोड किया था, आई थिंक 1-2 महीना पहले, इस ट्रांजिट पे जो होने जा रहा है 20 नवंबर 2020 से लेकर 6 अप्रैल 2021 तक। पहले तो जुपिटर जो है वो सेजिटेरियस से निकलकर, अपने ऑन साइन से निकल के अपने डेबिलिटेशन साइन में जाएंगे, कैप्रिकॉर्न में। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है ट्रांजिट में, प्लैनेटरी मूवमेंट में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। तो 6 अप्रैल तक, यानी कि 2021 तक, जो जुपिटर हैं वो कैप्रिकॉर्न में रहेंगे। 6 अप्रैल 2021 से लेकर 14 सितंबर 2021 तक एक्वेरियस में जाएंगे, वहीं पे रेट्रोग्रेड होंगे। रेट्रोग्रेशन के बारे में मैं अपना नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। और 15 सितंबर को रेट्रोग्रेड होते हुए ये कैप्रिकॉर्न में आएंगे। अब आप ये समझें कि कैप्रिकॉर्न में 15 सितंबर 2021 से लेकर तकरीबन 20 नवंबर 2021 तक ये कैप्रिकॉर्न में ही रहेंगे सैटर्न के साथ। प्लस पॉइंट ये है कि जुपिटर, सबसे पहले नेगेटिव पॉइंट ये है कि जुपिटर कैप्रिकॉर्न साइन में डेबिलिटेशन में होते हैं। और प्लस पॉइंट ये है कि इस बार शनिदेव, जो कि 10th हाउस की रूलरशिप या 10th साइन की रूलरशिप सैटर्न के पास है, तो शनि की और गुरु की युति जो है वो कैप्रिकॉर्न साइन में होगी इस सारे दरमियान। यानी कि आप समझ लें कि तकरीबन 4 महीने के लिए जुपिटर जब 6 अप्रैल 2021 से लेकर 14 सितंबर 2021 तक एक्वेरियस में जाएंगे तो गुरु शनि की युति नहीं होगी। अदरवाइज 20 नवंबर 2020 से जुपिटर सैटर्न का कंजक्शन होने वाला है कैप्रिकॉर्न में, जो बहुत बड़ा बदलाव इंडिकेशंस मिल रहे हैं। और इसमें से 16 दिसंबर 2020 से लेकर 29 दिसंबर 2020 तक जुपिटर और सैटर्न का डिग्रीकली एक दूसरे के साथ नियरेस्ट कंजक्शन होगा 1 डिग्री पे, जिसमें से 21 दिसंबर और 22 दिसंबर जो है, इसमें 1 डिग्री पे आकर इनका कंजक्शन होगा। तो दोस्तों, जिन लोगों के बर्थ चार्ट में गुरु शनि की ऑलरेडी युति है, उनके लिए ये टाइम फ्रेम बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी लेकर आने वाला है। आपको किन किन चीज़ों के बारे में जानना है, हम ट्रांजिट को अपने बर्थ चार्ट के साथ कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, अब मैं आपको वो बताने लगा हूँ। अब अपने जहन में रखें और अपने माइंड में रखेंगे तो आप इजीली अपने बर्थ चार्ट से आप ट्रांजिट को कैच करेंगे, उसको एनालाइज कर सकेंगे। सबसे पहले आपने ये देखना है कि आपके ऊपर किस प्लैनेट की महादशा चल रही है। अगर आपके ऊपर जुपिटर की महादशा चल रही है और जुपिटर का अंतर चल रहा है और जुपिटर आपके कैप्रिकॉर्न साइन में गोचर में जा रहे हैं और आपके बर्थ चार्ट के जुपिटर के साथ इनका जो कनेक्शन है वो अच्छा बन रहा है, या गुरु की दृष्टि, लगन, जन्म लगन कुंडली के गुरु की दृष्टि अगर गोचर के बृहस्पति पर है तो आपकी बल्ले बल्ले है। अगर गुरु जन्म लगन कुंडली के बृहस्पति और गोचर के बृहस्पति का 5-9 का, 3-11 का या 4-10 का भी संबंध बन रहा है तो भी आपकी बल्ले बल्ले। यानी कि इफ जुपिटर प्लेस्ड इन एनी हाउस, सपोज आई गिव यू वन एग्जांपल, इफ जुपिटर प्लेस्ड इन योर फर्स्ट हाउस इन योर बर्थ चार्ट and now Jupiter is going to transit in your Capricorn sign in 10th house, it will create 4-10 yoga from each other, from birth chart Jupiter to transit Jupiter. तो एक तो ये चीज आपने देखना है, एक महादशा अंतरदशा किस प्लैनेट की चल रही। अगर आपके ऊपर जुपिटर की महादशा नहीं चल रही तो ये ट्रांजिट आपको सिर्फ 30-40% बेनिफिट देगा। अगर आपके ऊपर जुपिटर की महादशा चल रही है तो ये ट्रांजिट आपको 100 आउट ऑफ 100 बेनिफिट देगा। अगर अंतरदशा भी चल रही है तो भी 100 आउट ऑफ 100 बेनिफिट्स मिलेंगे। और अब आप सोचेंगे कि डेबिलिटेशन में है तो कैसे बेनिफिट मिलेंगे। यहाँ पर 50% जो जुपिटर है वो नीच भंग राजयोग बना रहा है। अब वो आप पूछेंगे 50% नीच भंग राजयोग कैसे बनता है, तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जो पूर्ण तौर से नीच भंग राजयोग होता है वो तब होता है जब किसी एग्जाल्टेड प्लैनेट के साथ कोई डेबिलिटेटेड प्लैनेट आकर बैठ जाए। अगर यहाँ पर इस सपोज करें सैटर्न लिब्रा में हो फॉर एग्जांपल और सूर्य वहां पर आकर बैठ जाए तो पूर्ण तौर से नीच भंग योग बनेगा। अगर कोई प्लैनेट ऑन साइन में होगा, जैसे कि अब शनि ऑन साइन में है कैप्रिकॉर्न में, जुपिटर एंटर कर रहे हैं, तो ये पूर्ण तौर से
नीच भंग नहीं हो रहा, लेकिन 50-60% नीच भंग राजयोग के अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, जो जुपिटर की बिल्कुल ही एक डेबिलिटेशन साइन में, अब सपोज करें यहाँ पे सैटर्न ना होते और जुपिटर अकेले कैप्रिकॉर्न में होते तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ना था, क्योंकि इकोनॉमी को लेकर, फाइनेंस को लेकर, ग्रोथ एक्सपेंशन को लेकर बहुत ज़्यादा डाउनफॉल का समय आ जाना था। लेकिन बाय द ग्रेस ऑफ गॉड की शनि यहाँ पर है, और गुरु और शनि ट्रांजिट में सबसे पावरफुल प्लैनेट है, सबसे पावरफुल, जो गोचर में सबसे ज़्यादा समय के लिए ट्रांजिट करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आपके लगन के हिसाब से जुपिटर ट्रांजिट इन कैप्रिकॉर्न आपके लिए कैसा समय लेकर आने वाला है, कितनी उपलब्धियां आपको मिलेगी, कितनी प्रशंसा आपको मिलेगी, कि आपकी सैलरी बढ़ेगी, कि आपका बिजनेस इंप्रूव होगा। आई लेट यू नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट बेस्ड ऑन योर असेंडेंट साइन। आप मेरी इन प्रेडिक्शंस को मून साइन को माइंड में रखकर भी सुन सकते हैं, लेकिन जो असेंडेंस को अगर आप बेस्ड बनाकर सुनेंगे तो 100% स्टीक आपको इसका एनालाइज और प्रेडिक्शंस आपको सुनने को मिलेंगी। और अगर आप मून साइन को बेस बनाएंगे तो आपको इसकी 60% जो रिजल्ट्स हैं वो आपको मिलेंगे। और दूसरी बात, अगर आपके ऊपर जुपिटर की महादशा चल रही है तो 100% आपके ऊपर ये प्रेडिक्शंस एप्लीकेबल होंगी। अगर आपके ऊपर जुपिटर की अंतर्दशा चल रही है तो भी 100% एप्लीकेबल होंगी। अगर जुपिटर की महादशा या अंतर्दशा नहीं चल रही तो आपके ऊपर ये प्रेडिक्शंस 40 to 50% एप्लीकेबल होंगी, बिकॉज जुपिटर इज अ वन ऑफ द बेनिफिक प्लैनेट। सो लेट्स स्टार्ट फॉर द एरिस असेंडेंस। सबसे पहले बात करेंगे मेष लगन यानी कि एरिस असेंडेंस के लिए। एरिस असेंडेंस आपके लिए, आपके असेंडेंस से 10th हाउस में जुपिटर का ट्रांजिट हो रहा है कैप्रिकॉर्न साइन में, जहाँ पे शनि भी होंगे। और सबसे प्लस पॉइंट क्या हो रहा है यहाँ पर, जुपिटर का 5th एस्पेक्ट आपके 2nd हाउस पे, 7th एस्पेक्ट आपके 4th हाउस पे, और 9th एस्पेक्ट आपके 6th हाउस में है। एक तो आपका सेविंग्स आपका बढ़ेगा, फैमिली आपको ग्रोथ मिलेगी। अगर आप बेबी प्लानिंग के बारे में सोच रहे हैं, घर में आप मैरिड हैं और आप फ्यूचर प्लानिंग के बारे में सोच रहे हैं, तो दिस इज द वन ऑफ द अल्टीमेट ट्रांजिट फॉर यू। फैमिली की बड़ी सपोर्ट मिलेगी आपको, फैमिली में सीनियर्स के साथ आपके बड़े अच्छे टाई अप रहेंगे, आपकी फैमिली मेम्बर्स के साथ, आपके एल्डर्स के साथ। उसके बाद आप कोई नया व्हीकल बाय कर सकते हैं, अपने प्रॉपर्टी में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। मदर के साथ ताल्लुकात आपके बड़े अच्छे चलेंगे, मदर के साथ रिलेशन आपके बड़े पॉजिटिव जोन में रहेंगे। और जुपिटर का 9th एस्पेक्ट आपके 6th हाउस पे पड़ेगा, जो आपके लिए जो आपके बैड डेट्स हैं, जो पुराने समय से आपके डेप्स आ रहे हैं चलते हुए, सॉरी, वो क्लियर होंगे। आपके जो पुराने कर्ज हैं उनसे आपको छुटकारा मिलेगा। अगर आप नया लोन लेना चाहते हैं, गवर्नमेंट रिलेटेड लोन लेना चाहते हैं, तो आपको वो लोन मिलेगा। अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं तो आपको नौकरी मिलेगी, क्योंकि देखें बड़ा गजब का योग एरिस के लिए बन रहा है। क्योंकि 10th हाउस से हम प्रोफेशन, कर्मा देखते हैं, जॉब, बिजनेस देखते हैं, और 6th हाउस है एम्प्लॉयमेंट का, यानी 6ठा भाव है आपकी नौकरी का, और गुरु की 9वीं दृष्टि 6ठे भाव पर। अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं, आपको नौकरी मिलने वाली है, आपकी सोर्स ऑफ अर्निंग डेवलप होने वाली है। अगर एरिस असेंडेंस है, आपके ऊपर जुपिटर की महादशा या अंतरदशा है, फिर तो 100% यू विल गेट जॉब, 200% यू विल गेट जॉब। एंड इफ यू डोंट हैव जुपिटर महादशा, फिर भी आपको यहाँ पर 50% नौकरी मिलने के योग है, सोर्स ऑफ अर्निंग आपके डेवलप होने के योग हैं। जितनी एफर्ट कर लेंगे उतनी बड़ी सक्सेस इस ट्रांजिट में एरिस आपको मिलेगी। बिल्कुल दिमाग में ये ना रखें कि गुरु मकर राशि में जा रहा है तो हमारा क्या होगा। आपके साथ बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि जो जुपिटर की दृष्टियां हैं वो आपके 2nd हाउस, 4th हाउस और 6th हाउस पे पड़ रही हैं। आपको फाइनेंस भी दे रही हैं, आपकी फैमिली सपोर्ट भी दे रही हैं, आपको ग्रोथ भी दे रही हैं, आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ भी यहाँ पर मिलेगी। आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाएंगे। अगर आप कोई इंस्टीट्यूट चलाते हैं, अगर आप किसी किस्म के इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, या कोई टीचर हैं, लेक्चरार हैं, तो दिस विल बी वन ऑफ द अल्टीमेट टाइम फॉर यू। आपकी तरक्की होने वाली है, आपकी प्रमोशन होने वाली है, आपकी सैलरी बढ़ने वाली है। और अगर आपके पास नौकरी नहीं है, ये पीछे कोरोना की वजह से अगर आप जॉबलेस हैं, तो अब वो टाइम है जब आपको नौकरी मिल जाएगी, अगर आप एफर्ट्स करेंगे तो। So Aries ascendants, overall stay positive and stay happy. This is one of the very positive period. Will start from 20th November 2020. Don't consider Jupiter as a debilitation sign. Jupiter transit in 10th house from your ascendants. It will be it will give you a lot of good results related to your finance, your job, your business, your growth. So let's talk about Taurus ascendants. Taurus ascendants आपके लिए जुपिटर का ट्रांजिट 9th हाउस और 11th हाउस का लॉर्ड आपके 9th हाउस में, 9th हाउस के लॉर्ड के साथ, यानी 8th हाउस और 11th हाउस का लॉर्ड आपके 9th हाउस में ट्रांजिट करेंगे शनि के साथ, शनि के की लॉर्डशिप के साथ। अब देखें, गुरु के अंदर कुछ शनि की पावर आने वाली है और शनि के अंदर थोड़ी सी गुरु की।
तो गुरु शनि की युति नवम भाव में, गोचर के दो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्लैनेट आपके भाग्य के भाव में, और उनकी लगन पे गुरु की दृष्टि, थर्ड हाउस पे दृष्टि और फिफ्थ हाउस पे दृष्टि। स्पिरिचुअल एक्टिविटीज होंगी, स्पिरिचुअल जर्नीज होंगी, लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी होंगी, दिस अ लॉट ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी, यू विल गेट प्रमोटेड, आपको प्रमोशन मिल सकती है, आपकी सैलरी बढ़ सकती है, फेम बढ़ सकता है। आपके लिए टॉरस असेंडेंट्स ये अल्टीमेट ट्रांजिट आने वाला है, क्योंकि त्रिकोण भाव आपके 9th हाउस में गुरु शनि की युति आपके लिए आपकी किस्मत के सारे बंद दरवाजे खोलने वाली है। आपको लगेगा, अभी तक आपको लग रहा होगा कि यू आर वन ऑफ द वर्स्ट पोजीशन इन लाइफ, बट नो नीड टू वरी, थिंक पॉजिटिव एंड डू योर बेस्ट, यू विल बी स्काई हाई आफ्टर 20th नवंबर 2020। आप सडन आपकी जॉब में चेंज होगा, सडन आपकी ग्रोथ होगी, कुछ ऐसा आपके साथ होगा जो भाग्य से संबंधित होगा, यानी कि आपके भाग्य में इतना बल आएगा कि यू विल अचीव सम बिग माइलस्टोन विच यू नेवर बिलीव। आपको अपने आप पे लगने लग जाएगा, यार ये कैसे हो गया, ये मैंने कैसे कर लिया, लेकिन होगा, क्योंकि गुरु शनि दो पावरफुल योग, आध्यात्मिकता का योग। आप बड़े स्पिरिचुअल बन जाएंगे, आपका जो रुझाव होगा वो धर्म कर्म की ओर बहुत ज़्यादा जुड़ेगा। हो सकता है कि आप कुछ नॉलेजेबल बुक्स रीड करनी शुरू कर दें, हो सकता है कुछ आप स्पिरिचुअल गुरु को फाइंड करना शुरू कर दें, या हो सकता है कोई स्पिरिचुअल गुरु आपको मिले और आप उसके मार्गदर्शन पे चलें। टॉरस असेंडेंट्स, दिस विल बी अ पावर पैक्ड पीरियड फॉर यू। इफ यू वांट टू डू समथिंग गुड, डू वंडर्स, do your best, you will definitely get fantastic results। आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ेगी, क्योंकि फर्स्ट हाउस पे एस्पेक्ट है, आपकी हेल्थ प्रॉमिसिंग रहेगी, आप बहुत अच्छी एनर्जी फील करेंगे। थर्ड हाउस पे जुपिटर सैटर्न का एस्पेक्ट पड़ेगा, यहाँ पर भी लॉट ऑफ ट्रैवल्स रहेंगे, कम्युनिकेशंस के थ्रू गेन्स रहेगा, सिबलिंग्स के साथ टाई अप अच्छे रहेंगे, यू विल सपोर्ट योर यंगर सिबलिंग्स, और योर यंगर सिबलिंग्स में यू नो गेट इन टच विद यू। अगर आपके कोई रिश्ते खराब हुए पड़े थे अपने भाई बहनों के साथ, वो ठीक होने वाले हैं, आप उनको सपोर्ट करेंगे, आपके टाई अप अपने भाई बहनों के साथ बहुत अच्छे चलने वाले हैं। तो मेरे हिसाब से टॉरस असेंडेंट्स आपके लिए गोल्डन पीरियड है, इसको कैश कर लें। जितना ज़्यादा एफर्ट कर लेंगे, जितना ज़्यादा हार्डवर्क करेंगे, जितने ज़्यादा पैशनेटली होके चलेंगे, यू विल स्टील द शो। और जुपिटर का 9th एस्पेक्ट आपके 5th हाउस पे, अनएक्सपेक्टेड गेन्स। If you are investing your money in stock market, there is strong chances you will get some unexpected gains, or you may invest your money in stock market। अगर आपका लव अफेयर है वो मैरिज में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर आप बेबी प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके घर में बच्चा होने वाला है इस ट्रांजिट में, अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट में करना चाहते हैं, तो दिस विल बी अल्टीमेट टाइम फॉर यू। सो टॉरस असेंडेंट्स, स्टे पॉजिटिव, डू योर बेस्ट, you will definitely get 100 out of 100 positive result during this Jupiter transit। बहुत लंबे समय के बाद आप एक बड़ी गजब की पॉजिटिव एनर्जी अपने अंदर फील करेंगे, और वो एनर्जी आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा देगी, क्योंकि गुरु शनि की युति आपके 9th भाव 9th हाउस त्रिकोण के घर में हो रही है। स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड योर सक्सेस एंड प्रेइंग फॉर यू। नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट Gemini ascendants। Gemini ascendants, you need to be careful, there's some mixed result in Jupiter transit, because Jupiter Saturn is in your 8th house from your ascendants। This is not very powerful transit for you, but you will get some sudden gains, but that gains are very small। बड़े छोटे छोटे लाभ आपको इस ट्रांजिट में मिलेंगे। हाँ, अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, अगर आप फॉरेन में सेटल होना चाहते हैं, तो जुपिटर का 5th एस्पेक्ट आपके 12th पे, 2nd एस्पेक्ट आपके फैमिली और आपके सेविंग्स पे, और उसका जो 9th एस्पेक्ट आपके 4th हाउस पे है। अगर आप फॉरेन सेटलमेंट चाहते हैं तो जुपिटर उसमें आपको हेल्पफुल रहेगा। अगर आप जॉब स्विच ऑफ करना चाहते हैं तो आपको हेल्पफुल रहेगा जुपिटर, लेकिन आपकी एक्सपेक्टेशंस के अंडर परफॉर्मेंस रहेगी। आप वो नहीं कर पाएंगे जो आप डिजर्व करते हैं, या जो काबिलियत आपके अंदर है उसके अकॉर्डिंग आपको बेनिफिट्स यहाँ पर नहीं मिलेंगे, क्योंकि जुपिटर और सैटर्न का 8th हाउस में ट्रांजिट होने जा रहा है। आपकी स्ट्रगल बढ़ेगी। ऑलरेडी आपके जो रिलेशनशिप हैं आपकी फैमिली के साथ, वो कुछ खराब दौर से गुजर रहे हैं, और आने वाले समय में जुपिटर आकर वहां पर शनि के साथ जब युति बनेगी, तो कुछ आपके टाई अप आपके पेरेंट्स के साथ अच्छे होने शुरू होंगे, क्योंकि 2nd हाउस कारक भाव पर जुपिटर की दृष्टि है। यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी है, माता पिता के साथ अच्छा टाई अप है, फैमिली के साथ अच्छी बॉन्डिंग है, बट आप बहुत ज़्यादा सोच समझ के बात करें, अब्यूज़ किसी को ना करें, गलत बिहेवियर ना किसी के सामने दिखाएं, अपने एटीट्यूड को ना दिखाएं किसी के सामने। ये टाइम है पोलाइट होके चलने का, हम्बल होके चलने का। जितना ज़्यादा डाउन टू अर्थ रहेंगे, जितना ज़्यादा सोच समझ के डिसीजंस लेंगे, उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। अदरवाइज यू मे फेस सम ट्रबल्स, you may face some delay or hurdles in your professional life। You are not feeling happy and positive because Jupiter and Saturn is in your 8th house, which is not very productive house for you।
So now I'm going to talk about Cancer ascendants. Cancer ascendants, Jupiter being a lord of your 6th house and 9th house, transit in your 7th house with Saturn and aspecting is on your 11th, 1st and 3rd house. सोर्स ऑफ अर्निंग आपकी डेवलप होगी कैंसर असेंडेंस। अगर आप अनएम्प्लॉयड हो तो आपको नौकरी मिलने वाली है। नौकरी के साथ साथ आप कुछ साइड बिजनेस करेंगे जिसमें आपको ग्रोथ मिलेगी, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ेगी, हेल्थ आपकी बड़ी पॉजिटिव रहेगी, एक पॉजिटिव एनर्जी फील करेंगे। हो सकता है जिम या योगा करना शुरू कर दें, क्योंकि लगन पे शनि के साथ साथ जुपिटर के भी एस्पेक्ट पड़ रहा है। तो यू विल फील वेरी पॉजिटिव एंड वेरी यंग एंड यू इंजॉय योर हेल्थ अ लॉट, कि आपको जिम योगा जाने का क्रेज पैदा होगा। यू वांट टू अचीव समथिंग कि यार मेरे को सुंदर दिखना है, मेरे को अपनी बॉडी में कुछ चेंज लाना है, यू नो समथिंग लाइक दैट। और इसके बाद जुपिटर का 3rd हाउस पे आपके एस्पेक्ट पड़ेगा। सिबलिंग्स के साथ टाई अप बड़े अच्छे हैं, यंगर सिबलिंग्स के साथ बड़े अच्छे टाई अप हैं, कम्युनिकेशंस के थ्रू गेन्स हैं, लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी है। अगर आप अनमैरिड हैं तो आपकी शादी होने वाली है, अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं तो आपको नौकरी मिलने वाली है। बहुत बड़ी चीज़ों में बदलाव आने वाला है। लेकिन देखें, इवेंट्स आपकी लाइफ में आने हैं, उस इवेंट्स को लेकर आप कितने सीरियस हैं और कितने एफर्ट्स कर रहे हैं। जितने आप एफर्ट्स कर रहे हैं नौकरी ढूंढने में, तो आपको नौकरी मिल जाएगी। अगर आप घर में बैठे हैं और सोच रहे हैं जुपिटर चेंज हो गया है, कैंसर असेंडेंस है, जॉब मिल जाएगी, तो नहीं मिलेगी। यू नीड टू डू समथिंग। प्लैनेट्स आर ओनली गिव यू द डायरेक्शन। प्लैनेट्स ने बताना है, एक एस्ट्रोलॉजर ने बताना है ये अच्छा है ये बुरा है, किसी ने कोई आपका भाग्य नहीं बदलना। So I mean to say कि if your Cancer ascendants, Jupiter Saturn is in your 7th house, it will give you lot of good gains related to your daily income will be rise. There's a lot of partnership deals are there. You will enjoy a lot of comforts. You will enjoy a lot of good things. And if you are unmarried, you may get married. And if you are in love affair, your love affair will turn in a long lasting relationship, and you will blessed with a small profit during this time, and you will be sky high and top. Your all desires will be fulfilled and you will enjoy all type of comforts. This is a time when your all wishes will be fulfilled, and your source of earning will develop, and you will be get some benefit through communications, through internet. कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि जो फार अवे प्लेस से किसी के साथ आपके टाई अप बनेंगे, या कुछ बिजनेस आपका जहां आप रह रहे हैं वहां से दूर होगा, क्योंकि जुपिटर का 9th एस्पेक्ट आपके 3rd हाउस पे है। कम्युनिकेशंस के थ्रू आपको गेन्स होगा। सो बात करते हैं लियो असcendants की। लियो असcendants आपके लिए अगर हम बात करें तो जुपिटर का जो आपके लिए ट्रांजिट आ रहा है, आपके 6th हाउस में आ रहा है, आपके 10th पे एस्पेक्ट है, आपके 12th पे और 2nd पे एस्पेक्ट है। बिजनेस आपका, आप नए बिजनेस में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन आपके अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर्स आपको इरिटेट करेंगे। 2nd हाउस पे एस्पेक्ट है, तो फैमिली की ग्रोथ, फैमिली में ग्रोथ आपकी होगी, फैमिली की सपोर्ट आपको मिलेगी। लेकिन यहाँ पर आप थोड़ा सा संभल के चलें, किसी किस्म के किसी की जिम्मेवारी में मत फंसें, किसी किस्म का ब्लाइंड ट्रस्ट किसी पे ना करें, क्योंकि 6th हाउस में जुपिटर सैटर्न का कंजक्शन एक तरह से तो बहुत अच्छा बन रहा है, क्योंकि जुपिटर को यहाँ पर बहुत अच्छा माना गया है, लेकिन कैप्रिकॉर्न में है। देखें, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो नेगेटिव इफेक्ट जुपिटर का सब असेंडेंट्स के लिए रहेगा। हाँ, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड शनि भी साथ में है, उसी साइन के रूलर हैं सैटर्न, तो आप बचते रहेंगे, निकलते रहेंगे, रास्ता बनता रहेगा। तो जुपिटर का पहले तो प्रोफेशनल लाइफ ग्रोथ आपकी होगी, और आपको कुछ फॉरेन ट्रैवल्स आपके होंगे, अनएक्सपेक्टेड गेन्स भी आपको होंगे, सेविंग्स आपकी राइज होगी। देयर इज अ लॉट ऑफ गुड फॉर्चून विल नॉक यू, बट आफ्टर स्ट्रगल। Easy is not possible for Leo ascendants, but overall if you have a good Mahadasha, Antardasha, or you have a good placement of the Jupiter in your birth chart, you will definitely grow, but after struggle. So this is the time, अगर आप कुछ नए डील को साइन करने जा रहे हैं तो किसी स्पेशलिस्ट से बात करें, पहले डॉक्यूमेंट्स चेक करें, पढ़ें, अपने बड़े बुजुर्गों की एडवाइस लें, अपने पेरेंट्स की एडवाइस लें, अपने पिता का आशीर्वाद जितना ज़्यादा आप लेते रहेंगे, अपनी पिता की रजामंदी से जो भी करेंगे, तो आप डेफिनेटली यहाँ पर ग्रो करेंगे और आपको बड़े अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं वर्गो असcendants। आपके लिए बिगेस्ट गेम चेंजर का पीरियड आ रहा है। जुपिटर एंटर इन योर 5th हाउस, एस्पेक्टिंग इज ऑन योर 9th, योर 11th एंड योर 1st हाउस। यू विल अर्न लॉट ऑफ मनी। इफ यू आर अनएम्प्लॉयड, यू मे गेट जॉब, योर सोर्स ऑफ अर्निंग विल डेवलप, एंड योर सेल्फ रिस्पेक्ट विल राइज, यू विल बी स्काई हाई एंड टॉप। आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो होगा वो टॉप पे रहेगा। आप कुछ नया बड़ा करने वाले हैं, अनएक्सपेक्टेड गेन्स आपको होने वाले हैं। अगर आप किसी किस्म की ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट में कर चुके हैं तो ओल्ड इन्वेस्टमेंट से आपको फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आप कुछ नया करना चाहते हैं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, तो भी ये जो टाइम है आपके लिए बड़ा फ्रूटफुल आ रहा है।
वर्गो सैंडस, ये टाइम रहेगा, आप डिप्रेशन से बाहर आने वाले हैं, आप बहुत ज़्यादा तरक्की करने वाले हैं। इस समय में आपकी इज्जत बढ़ेगी, मान बढ़ेगा, आपकी फैमिली की ग्रोथ हो सकती है। अगर आप बेबी प्लानिंग के बारे में सोच रहे हैं तो दिस इज़ द राइट टाइम। अगर आप लव अफेयर में हैं तो आपकी वो मैरिज में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका रिश्ता पक्का होने वाला है, आपके फादर इन लॉ आपको ग्रीन सिग्नल दे देंगे। और दूसरी सबसे बड़ी बात, यहाँ पर आपको अनएक्सपेक्टेड गेन्स रहेंगे, क्योंकि 5th हाउस लक्ष्मी स्थान है, 11th हाउस इज आल्सो हाउस ऑफ गेन्स। सो जुपिटर ट्रांजिट इन योर 5th हाउस, aspecting is on your 11th house, you will definitely sky high, you will be rock and your savings will rise and you will enjoy a lot of money during this transit. This whole year 2021 will give you a lot of success. लेकिन वो सक्सेस कैसे मिलेगी, आप कितने ज़्यादा एफर्ट्स कर रहे हैं, कितने ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, ये सब कुछ आपके हार्ड वर्क, आपके कर्मा, आपकी ऑनेस्टी के ऊपर डिपेंड है। क्योंकि जुपिटर सैटर्न इन दो चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। गुरु धर्म है, शनि कर्म है। धर्म कर्म की जब मैचिंग हो जाएगी तो क्या होगा, आप सोचें। अगर धर्म और कर्म की मैचिंग होगी तो यहाँ पर एक बहुत अच्छी स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी। तो आपके लिए स्पिरिचुअल ग्रोथ भी है, फाइनेंसिस में राइज है, सोर्स ऑफ अर्निंग डेवलप है, नए दोस्तों का बनना है आपकी लाइफ में, कुछ अच्छे इवेंट्स आपकी लाइफ में होने वाले हैं जो आपने कभी सोचे नहीं होंगे, आपकी बल्ले बल्ले, बाकी सारे थले थले। अब बात करते हैं लिब्रा असेंडेंस की। लिब्रा असेंडेंस आपके लिए 4th हाउस में जुपिटर का ट्रांजिट है। प्रोफेशनली आप कुछ ग्रो करेंगे, लेकिन अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर्स आपको इरिटेट करेंगे। आपकी जो रुचि होगी ये कल्ट साइंस की ओर, तंत्र मंत्र की ओर बढ़ेगी, रिसर्च की ओर बढ़ेगी। हो सकता है एस्ट्रोलॉजी की बुक्स बाय करें और कुछ रीड करना शुरू कर दें, या एस्ट्रोलॉजर्स के चैनल सब्सक्राइब करें और सबको सुनना शुरू कर दें। और ज़रूर सुने, क्योंकि कुछ ना कुछ आपको किसी ना किसी से ज़रूर मिलेगा। सो लिब्रा असेंडेंस 4th हाउस में जुपिटर का ट्रांजिट, आपके मदर के साथ टाई अप अच्छे होंगे, मदर की हेल्थ में इंप्रूवमेंट आएगी। अगर आप व्हीकल चेंज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अगर आप कोई बिल्डिंग मटेरियल का काम करते हैं, कोई कंस्ट्रक्शन रिलेटेड काम करते हैं, तो दिस टाइम विल गिव यू लॉट ऑफ ग्रोथ, फाइनेंस एंड गुड गेन्स। बट ओवरऑल एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, यानी कि आप सक्सेस मिलेगी लेकिन वैसी ना मिलेगी जैसी आप डिजर्व कर रहे हैं, जैसी आप हार्डवर्क कर रहे हैं। तो उससे घबराएं नहीं, भगवान की कृपा से आप बहुत बेटर पोजीशन में रहेंगे। और आने वाला कल 2021 जुपिटर का ट्रांजिट कैप्रिकॉर्न में, जुपिटर का ट्रांजिट एक्वेरियस में आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज लाएगा। कैप्रिकॉर्न से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन जुपिटर की आपके लिए 5th हाउस यानी एक्वेरियस साइन में रहेगी। यानी 6 अप्रैल 2021 से लेकर 14 सितंबर 2021 तक का जो पीरियड है, दैट विल बी स्काई हाई। यू विल बी स्काई हाई एंड यू मे गेट लॉट ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटीज। आपको अनएक्सपेक्टेड गेन्स भी होंगे, फाइनेंशियल टाइप्स आपके अच्छे होंगे। लेकिन जब तक जुपिटर आपके कैप्रिकॉर्न में है, काम सारे बनेंगे, आपका प्रमोशन होगा बिजनेस में, क्योंकि 10th हाउस पे जुपिटर का एस्पेक्ट है। ये भी हो सकता है अगर आपके बर्थ चार्ट में वहाँ पे सन प्लेस्ड है तो आपको गवर्नमेंट जॉब भी मिल सकती है। अगर 4th हाउस में सन है, उसके ऊपर से जुपिटर जा रहा है, तो आपको गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है। दिस अ लॉट ऑफ big things will happen for Libra, but after struggle, after hard work. Easy is not possible for you. Do some efforts, you will definitely get blessed from Jupiter. Now I'm going to talk about one of the good ascendants, nice ascendants, Scorpio ascendants. So Jupiter being a lord of your 2nd and 5th house, transit in your 3rd house, and aspecting is on your 7th, your 9th and your 11th house. अगर आप अनमैरिड हैं, आपकी शादी होने वाली है। अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं तो आपका काम होने वाला है। आप फॉरेन डेफिनेटली इस ट्रांजिट में जाएंगे, आपको फॉरेन से बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। आपके बर्थ चार्ट में फाइनेंशियल टाई अप्स बहुत अच्छे होंगे, कोई नए पार्टनरशिप आपकी लाइफ में, कोई पार्टनर एंटर होंगे जिसके साथ आपकी बड़ी अच्छी ट्यूनिंग बनेगी। और फॉरेन में मुझे कुछ एक्टिविटी स्कॉर्पियंस आपकी बनती दिखती है, क्योंकि सैटर्न का भी एस्पेक्ट आपके 12th हाउस पे है, 10th एस्पेक्ट। अब देखें जुपिटर और शनि दोनों का एस्पेक्ट आपके 9th पे भी है। तो 4th लॉर्ड, 2nd लॉर्ड, देखें आपकी कुंडली में बड़ा गजब का योग बन रहा है। 2nd लॉर्ड, 3rd लॉर्ड, 4th लॉर्ड, 5th लॉर्ड प्लेस टुगेदर इन योर 3rd हाउस। दिस इज हाउस ऑफ योर कम्युनिकेशन, योर विल पावर। इस समय आपके जज्बा, आपका कॉन्फिडेंस, आपके इमोशंस और आपके जिसको बोलते हैं हार्ड वर्क की बल्ले बल्ले होने वाली है। यानी यू विल बी स्काई हाई और टॉप। आप जो सोचेंगे आप वो कर पाएंगे। अगर अनमैरिड है तो शादी होने वाली है। अगर सेकंड मैरिज के बारे में सोच रहे हैं तो भी ये टाइम बड़ा फ्रूटफुल है, क्योंकि जुपिटर का एस्पेक्ट है। सोर्स ऑफ अर्निंग आपका डेवलप होगा, आपके डेप्स क्लियर हो जाएंगे और आपका सेविंग्स राइज होगा। आप बड़ा अच्छा नाम कमाएंगे, आपकी इज्जत बढ़ेगी, लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी बेनिफिट रहेगी। इस सारा साल एक दो नहीं बल्कि मल्टीपल लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज मुझे बनती हुई दिखती हैं, जो आपके लिए बहुत सारी अच्छी अपॉर्चुनिटीज, फेम, रिवार्ड्स, प्रॉस्पेरिटी और लॉट ऑफ फाइनेंस लेकर आ रही हैं। दिस इज अ टाइम व्हेन योर गुड फॉर्चून स्टार्टेड स्माइल फॉर यू, बिकॉज योर 9th हाउस रिसीव एस्पेक्ट फ्रॉम 3rd हाउस जुपिटर। दिस इज वन ऑफ द वंडरफुल पीरियड फॉर यू।
इस समय आपकी मिट्टी भी सोना बनेगी अगर आपके ऊपर दशा अच्छी चल रही है, अगर गुरु की दशा है, अगर सूर्य की दशा है तो क्या कहने। और यहाँ पर गुरु का जो ट्रांजिट है सबसे पहले सूर्य के ही नक्षत्र में चलेगा, जो कि उसके परम मित्र हैं। गवर्नमेंट जॉब भी आपको मिल सकती है, अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं तो नौकरी मिलने वाली है, सरकारी नौकरी के लिए अगर एफर्ट कर रहे हैं तो काम होने वाला है। आपका जो गुड फॉर्चून है इस समय काम करेगा, और किस्मत जब आपके एफर्ट के साथ मिलती है ना तो फिर चमत्कार लाइफ में होते हैं, आदमी इतिहास रचता है। तो स्कॉर्पियो, दिस इज अ टाइम व्हेन यू विल क्रिएट सम बिग बिग थिंग्स इन योर लाइफ, बिकॉज आपकी एफर्ट्स, थर्ड हाउस और आपका भाग्य ये मैच हो रहा है। तो आपके जब आप एफर्ट्स कर रहे हैं और उस एफर्ट्स के रिजल्ट्स मिल रहे हैं तो आप अगले दिन सुबह उठ के और एफर्ट करेंगे, फिर उसके बाद अगले दिन सुबह उठ के और एफर्ट करेंगे क्योंकि आपको सक्सेस मिल रही है। सो एफर्ट्स करने ना छोड़ें, अपनी फॉर्म में रहें, अपना बेस्ट करें। आप देखें क्या चमत्कार आपकी ज़िंदगी में होते हैं। जो भी हडल्स हैं वो धीरे धीरे आप उस हडल से बाहर आएंगे, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ेगी, लोग एक बार आपका लोहा मानेंगे क्योंकि गुरु शनि थर्ड हाउस में, आपका पराक्रम बड़ा बढ़ जाएगा, आपका जो विल पावर है, आपकी गजब की पॉजिटिविटी आपके अंदर रहेगी गाइस। और आप 9th हाउस पे जुपिटर का एस्पेक्ट, सैटर्न का एस्पेक्ट आपको बल्ले बल्ले आपकी करा देगा। अब बात करते हैं सजिटेरियस असेंडेंस। सजिटेरियस असेंडेंस सेकंड हाउस में आपके असेंडेंस लॉर्ड आपके लिए वेल प्लेस्ड कारक भाव में शनि के साथ, यानी सेकंड लॉर्ड इज इन सेकंड हाउस, फर्स्ट लॉर्ड इज इन सेकंड हाउस। लॉट ऑफ फाइनेंस विल नॉक यू, योर सेविंग्स विल राइज एंड यू विल एंजॉय लॉट ऑफ कंफर्ट्स, योर हेल्थ विल बी फाइन एंड यू विल एंजॉय लॉट ऑफ कंफर्ट्स. You will become very spiritual person. This is a time when you will get some inheritance from your family. Your father or your grandfather will give you something like कोई प्रॉपर्टी मिल सकती है, कुछ पैसा मिल सकता है, कुछ हीरे जवाहरात मिल सकते हैं, कुछ दबा हुआ खजाना आपके दादा से, आपके पिता से आपको मिलने वाला है। और दूसरी बात, सेविंग बढ़ने वाली है। स्विच ऑफ करना चाहते हैं जॉब को तो ये बड़ा अच्छा टाइम रहेगा। पुराने डेब्ट्स क्लियर होने वाले हैं, गवर्नमेंट लोन भी मिलने वाला है, प्रोफेशन स्काई हाई होने वाला है, लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी भी है। देयर इज अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स विल नॉक यू, क्योंकि गुरु लगन के लॉर्ड होके सेकंड हाउस कारक भाव में जाएंगे। वहाँ पर आपके लिए आपकी फैमिली के साथ ग्रोथ अच्छी रहेगी। अगर आप बेबी प्लान करना चाहते हैं तो टाइम बड़ा अच्छा है। अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी जाना चाहते हैं तो टाइम बड़ा अच्छा है। आपका माउथ टू माउथ जो पब्लिसिटी रहेगी आपके प्रोफेशन की, आप नौकरी करते हैं तो भी आपकी बल्ले बल्ले, आप बिजनेस करते हैं तो भी आपकी बल्ले बल्ले, क्योंकि माउथ टू माउथ जो सिटी है उसके जैसी कोई रीस या कोई नकल नहीं है। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट पब्लिसिटी, तो वो आपको मिलने वाली है क्योंकि 10th हाउस पे गुरु का एस्पेक्ट है। सो ओवरऑल यू विल एंजॉय लॉट ऑफ बेनिफिट्स ड्यूरिंग दिस टाइम, बट यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट योर फादर हेल्थ, बट you will get very good results this Jupiter transit in Capricorn. Now I'm going to talk about Capricorn ascendants. Capricorn पिछले 1 साल से मैं लगातार ये प्रेडिक्शन दे रहा हूँ कि आपके शोहर के साथ, अगर आप वुमेन है या अगर आप मेल हैं तो आपकी बीवी के साथ आपका कुछ तनाव रहेगा, कुछ अनबन रहेगी, आपके कुछ रिलेशन आपके डाउनफॉल में जाएंगे, डिवोर्स तक हो सकता है, सेपरेशन हो सकती है, आप एक रूम में इकट्ठे रह रहे हो पर ऐसा लगेगा कि आप अनमैरिड हो। ऐसी सिचुएशन जनवरी 2020 से लेकर 20 नवंबर 2020 तक बनी हुई है। अब 20 नवंबर से जुपिटर एंटर इन योर फर्स्ट हाउस, चाम आने वाला आपके रिलेशनशिप में, मस्ती मजा आने वाला आपके रिलेशनशिप में, डिवोर्स दिमाग से निकलेगा, रिलेशनशिप पति के साथ अच्छा होगा और आप दोनों की बाउंडेशन बहुत अच्छी बनेगी, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, आपके रिलेशनशिप में मिर्च मसाला आपको मिलने वाला है। यू विल एंजॉय लॉट ऑफ हैप्पी मोमेंट्स विद योर लाइफ पार्टनर ड्यूरिंग दिस ट्रांजिट, बिकॉज जुपिटर एस्पेक्टिंग इज ऑन योर 5th हाउस, 7th हाउस एंड 9th हाउस. You will get some gains, unexpected gains. Your reputation will grow and your spouse will support you. Your daily income will rise and your spouse will support you. जो आप चाह रहे थे अब वो होने वाला है। रिलेटेड टू योर पर्सनल लाइफ, आपकी अगर आप अफेयर में थे उसमें प्रॉब्लम थी वो सॉल्व होने वाली है। आप शादीशुदा थे तो आप डिवोर्स लेने की सोच रहे थे वो सॉल्व होने वाली है। यानी कि यू विल बी इन अ फार बेटर पोजीशन कंपेयर टू होल 2020। नेक्स्ट 2021 विल बी अल्टीमेट फॉर यू कि आपके रिश्ते आपके पति के साथ, आपके स्पाउस के साथ अच्छे होंगे। घर में बच्चा हो सकता है, आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं अगर आप वुमेन हैं, अगर आप मेल हैं तो आप पिता बन सकते हैं, ब्लेस्ड हो सकते हैं फादर के वर्ड से। तो
तो बहुत बड़ी चीज़ें जो हैं आपके लाइफ में बदलाव आने वाली हैं। फॉर्चून आपका काम करेगा, लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी रहेगी, आप फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे, स्पाउस के साथ आपकी टाइप बड़े गजब की टाइप बनने वाला है, क्योंकि 7th आस्पेक्ट फर्स्ट हाउस से जुपिटर का 7th आस्पेक्ट 7th हाउस पे है। तो जो लोग अनमैरिड हैं उनकी शादी होगी, जिनकी मैरिज खराब चल रही थी वो दोबारा से रीयूनियन हो जाएगा और गाड़ी जो है वो ट्रैक पे आने लग जाएगी। सो ओवरऑल दिस विल बी अ वेरी वेरी अल्टीमेट चेंज फॉर कैप्रिकॉर्न फॉर यू। अगर आप अनएम्प्लॉयड थे तो आपको जॉब मिलने वाली है। बहुत बड़े पॉजिटिव बदलाव मुझे इस समय में बनते हुए दिखते हैं। आप एफर्ट्स करें, अपना बेस्ट करें, पॉजिटिव होके चलें और अपने रिश्ते को टाइम दें। अपने स्पाउस के साथ कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। अब आपको आपके स्पाउस से अच्छा रिस्पॉन्स मिलने वाला है। अगर आप कैप्रिकॉर्न असेंडेंट से हैं, आप कैप्रिकॉर्न हैं, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में मिर्च मसाला आने वाला है, यानी गरम मसाला आने वाला है। यू विल फील मच रिलैक्स एंड बेटर इन द टर्म्स ऑफ पर्सनल रिलेशनशिप विद योर स्पाउस. So overall, enjoy this Jupiter transit. I'm praying for your happy marriage life, because this is one of the most precious relationship on this earth. Stay positive and do wonders with your husband or with your wife, and always try to give support in tough time. Now I'm going to talk about Aquarius ascendants. Aquarius ascendants, Jupiter transit in your 12th house. You need to be careful about your health. You need to be careful about your unexpected expenditures will irritate you. Saturn, Jupiter, two big planets transit in your 12th house, which is not very good transit for you. If you have a Jupiter Mahadasha or Antardasha, this time will be a little bit tough. But one positive thing is that because Jupiter aspecting is on your 4th house, 6th house and 8th house, some long distance partnerships are seen. You will get blessed with one of the wonderful business partner, and you will get good gains from far away place from your place. You may travel foreign land from your place. You may settle in foreign land. If you wanna interested to settle in foreign land, this is the ultimate time. आप विदेश में जाके सेट हो सकते हैं, या कोई विदेश में पार्टनरशिप आपकी किसी के साथ होगी जहाँ से आपको बहुत अच्छे प्रॉफिट्स, फाइनेंशियल गेन्स आपको देखने को मिलेगा और आप बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड रहेंगे। लेकिन अगर आप अपने बर्थ लैंड पे या आप उस जगह पे कुछ करते हैं जहाँ पर आप रह रहे हैं, तो आपको ज़्यादा कामयाबी नहीं मिलेगी। गुरु शनि 12th में है, किसी के फड्डे में टांग ना अड़ाएं, किसी की जिम्मेवारी में ना फंसें, किसी को कुछ गलत शब्द ना बोलें। इज्जत देंगे तो इज्जत मिलेगी। ये टाइम थोड़ा सा टफ रहेगा, थोड़ी सी स्ट्रगलिंग लाइफ रहेगी, हार्डवर्क ज़्यादा करनी पड़ेगी, एफर्ट्स ज़्यादा करने पड़ेंगे, बट एट द एंड यू विल गेट रिजल्ट्स, देयर इज नो डाउट। इफ यू हैव अ गुड महादशा, यू विल डेफिनेटली ग्रो। सो नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट Pisces ascendants. Your ascendant lord is in your 11th house with Saturn. This is one of the wonderful transit for you. आपका सोशल सर्कल बढ़ने वाला है, दोस्त आपके बढ़ने वाले हैं, दोस्तों के साथ प्यार बहुत ज़्यादा होगा, दोस्तों से अच्छी एडवाइस मिलेगी, किसी दोस्त के साथ बिजनेस पार्टनरशिप भी होने वाली है, अनएक्सपेक्टेड गेन्स हैं। स्टॉक मार्केट में अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो फ्रूटफुल रिजल्ट मिलने वाले हैं, या आप नई इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फाइनेंशियल टाइप्स आपके बहुत अच्छे होंगे, हेल्थ आपकी बहुत अच्छी रहेगी, सोशल सर्कल के थ्रू आपको गेन्स होंगे। कुछ ऐसा होगा कि किसी कम्युनिटी के आपको हेड बना दिया जाएगा, लीडर बना दिया जाएगा, या कुछ ऐसा होगा किसी बहुत बड़ी कम्युनिटी को आप रिप्रेजेंट करेंगे। गुड गेन्स रहेंगे, फॉरेन जर्नीज रहेंगी, डिजायर्स फुलफिल होंगी, जो आपकी विशेज हैं वो फुलफिल होंगी। असcendant लॉर्ड इज इन 11th हाउस, यू विल गेट लॉट ऑफ फाइनेंस, योर सेविंग्स विल राइज, यू विल एंजॉय लॉट ऑफ कंफर्ट्स, यू विल बी इन ए कंफर्ट जोन। And with Saturn, 11th lord is in 11th and first lord is in 11th. This is one of the ultimate time for you guys. Do your best. This is one of the greatest period for your life. If you have a good Mahadasha, you will be sky high and top. You will earn money from multiple sources. Your family will support you. Your friends will support you. Your elder brothers will support you. Your elder siblings will support you. This is a time when you steal the show. You will be sky high and top, and your confidence level will be on top. आपका जो कॉन्फिडेंस रहेगा ना वो चरम सीमा पर रहेगा, आकाश की बुलंदियों तक रहेगा, और आप कुछ बड़ा करोगे और कुछ बड़ा आपके साथ अच्छा होने वाला है, क्योंकि भाग्य भी आपके साथ है, आपका कॉन्फिडेंस आपके साथ है, गुड गेन्स आपके साथ हैं, फॉर्चून आपका साथ है, अनमैरिड की शादी होने वाली है, नई पार्टनरशिप ऑफर्स आने वाली हैं, और किसी के साथ नई पार्टनरशिप होने वाली है। ओवरऑल दिस इज अ टाइम when you will be top and enjoy this Jupiter transit. I hope you all understand which type of results you will get in Jupiter transit in Capricorn in 2021, and I'm praying for you a happy future. Thank you for watching my video. Namaskar. Jai Hind.